आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी कथा जो कि हमारे ताप प्रताप संताप को दूर करती है। युधिष्ठिर राजा ने पूछा, कहा भगवान जीव का कल्याण हो उसे उसके लिए क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को ये बात कही तो भगवान श्री कृष्ण ने 4 बातें बताई। एक है व्रत, एक है दान, एक है सदाचार और एक है जप। हर जीव के कल्याण के लिए व्रत, दान, सदाचार और जप, ये 4 चीजें उसका कल्याण करती। व्रत को लिया गया। तो व्रत का मतलब है जो हमारी वृत्तियों के ऊपर अंकुश लगा दे, वृत्तियों को सुधार दे। हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई व्रत होना चाहिए, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, जो वह कर सके, साध सके, व्रत करे, क्योंकि व्रत का प्रभाव वृत्तियों के ऊपर होता है। युधिष्ठिर राजा ने पूछा, कहा भगवान यमराज की मार फांस से बचे ये जीव, उसके लिए सबसे श्रेष्ठ व्रत कौन सा है। यम की फांस से बचने के लिए, अनजान में होने वाले संपूर्ण अपराधों को काटने के लिए कौन सा व्रत है, उसके बारे में बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुधाष्टमी व्रतम भूयो ब्रमीमि शृणु पांडवा। आज की कथा बड़ी अद्भुत है। भगवान कहते हैं बुधाष्टमी, यदि इसको कोई करे, इसको स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं। बुधाष्टमी व्रतम भूयो ब्रवीमि शृणु पांडवा। इस ग्रंथ में बुधाष्टमी की भारी महिमा का वर्णन है। इसमें जितनी द्वादशी हैं उनकी कथा का वर्णन है, जितनी अष्टमी है उनकी कथा का वर्णन भविष्य पुराण में। बुधाष्टमी का वर्णन गरुड़ पुराण में भी आया था, लेकिन भविष्य पुराण में तो कमाल हो गया। हमें तो इस ग्रंथ के माध्यम से इतनी बड़ी जानकारी मिली बुधाष्टमी की कि जब जब बुद्ध को अष्टमी पड़े तब स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सबको ये व्रत करना चाहिए। इतनी बड़ी मैं इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई चोरी न करी हो। कुछ न कुछ जरूर करी होगी, कुछ न कुछ चुराया होगा। पहनने का सामान चुराया होगा, खाने की चीजें चुराई होंगी, रुपया पैसा अधेला टका, किसी की किताबें, किसी के शब्द, किसी की भाषा, किसी की बोली, कुछ नहीं तो लोगों का चित्त तो चुराया होगा। कुछ न कुछ तो चुराया ही होगा। तो उस चोरी के अपराध को दूर करने के लिए जितने भी व्रत हैं उन सब में पहले नंबर का है, उसका नाम है बुधाष्टमी। तो ये तो सुन लो तो ठीक है, अद्भुत कथा है। अभी सदाचार का वर्णन पूरा नहीं हुआ है, उसको भी आप सुनोगे, लेकिन आज हमने कथा राजा युधिष्ठिर के प्रश्न से शुरू कर दी।